दैनिक पंचांग व सुविचार। ओम नमस्ते जी। दिनांक 3 दिसंबर 2025 ईस्वी। दिन बुधवार, तिथि त्रयोदशी, 12:25 तक तत्पश्चात चतुर्दशी। नक्षत्र भरणी, 17:59 तक तत्पश्चात कृत्तिका। पक्ष शुक्ल, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 6:58 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:24 पर, चंद्रोदय 15:43 पर, चंद्रास्त 30:07 पर। सृष्टि सम्मत 1,96,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम सम्मत 2082, शक सम्मत 1947, देवरब्दाब्द 201। ओम। जो मनुष्य उषा काल में शयन से उठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वर उन्हें बुद्धिमान और धार्मिक बनाता है। जो स्त्री पुरुष परमात्मा की साक्षी में मधुर संबंध बनाए रखते हैं, उन्हें भगवान सदैव सुखी रखते हैं। समस्त प्राकृतिक तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है। पृथ्वी जल अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता बहुत अधिक है। इसी से इसका गुण और प्रभाव भी अधिक है। अन्न और जल के बिना तो कुछ समय मनुष्य जीवित रह सकता है, पर वायु के बिना एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। शरीर के अन्य तत्वों के विकार इतने हानिकारक नहीं होते जितने वायु के विकार। गंदी, अशुद्ध, शीलन भरी, दुर्गंध युक्त वायु के विषैले वातावरण में सांस लेना भी कठिन होता है और दम घुटने लगता है। दिन भर तो कार्य व्यापार के संबंध में हमें न जाने कहां कहां जाना पड़ता है और शुद्ध वायु का सेवन भी कठिनता से ही हो पाता है। ऐसे में सर्वसुलभ प्रातःकालीन प्राणवायु की अवहेलना करके मुंह ढाके सोते रहना परले दर्जे की मूर्खता ही है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्राणवायु का सेवन करने के साथ व्यायाम और ईश चिंतन भी करना चाहिए। यह सारा संसार, यह अद्भुत प्रकृति, फल फूल, अन्न जल सब उस परमात्मा परमेश्वर ने हमारे उपयोग के लिए ही उत्पन्न किए हैं। उस प्रभु का ध्यान करके उसके प्रति आभार प्रकट करना और उसके दिव्य निर्देशों को पालन करने का संकल्प लेना ही इस चिंतन है। किसी मंदिर में जाकर फल फूल जल दूध आदि चढ़ा देना, धूप दीप दिखा देना और घंटा बजाकर माथा टेकना या नाक रगड़ना ईश्वर भक्ति नहीं है। यह तो मात्र कौतिकपूर्ण दिखावा भर है। जीवन का सदुपयोग इसी में है कि ईश्वरीय आदेशों का उचित रीति से पालन हो। आश्री प्रवृत्तियों हमारे दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने पावे। हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक सभी कार्य दैवी गुणों से प्रेरित हों। स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध आदि राक्षस हमें न सताएं। यही वास्तविक इस चिंतन है। जीवन का सदुपयोग हमारी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का तकाजा है कि उसे सुलझाए जाए। इसके लिए प्रातः काल का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। कुछ समय तक
प्रभु चिंतन करने से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिव्य संदेश प्राप्त होता है। जो भी दोष दुर्गुण हैं वे दूर होते हैं तथा सद्गुणों की वृद्धि होती है। मन से पाप भावना और दुष्ट विचार दूर होती हैं। प्रातः वेला में प्रकृति के संसर्ग से ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता से सीधा संबंध जुड़ता है और मन में पवित्र, मधुर और सुंदर विचार तरंगें उठती हैं। इस प्रकार के धार्मिक आचरण से प्रभु कृपा का वरदान मिलता है और मनुष्य सारे दिन प्रफुल्लता व उल्लास के साथ अपने दैनिक कार्यों को करते हुए सुख, शांति, यश व कीर्ति प्राप्त करता है। आज का वेद मंत्र। ओम यो रेवान यो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धन सनः सिसक्तु यस्तुरः। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 29। अर्थ, जो इस संसार में धन है सो सब जगदीश्वर का ही है। मनुष्य लोग जैसी परमेश्वर की प्रार्थना करें वैसा ही उनको पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जैसे विद्या आदि धन वाला परमेश्वर है, ऐसा विशेषण ईश्वर का कहवा सुनकर मनुष्य कृत्य अर्थात विद्या आदि धन वाला नहीं हो सकता, किंतु अपने पुरुषार्थ से विद्या आदि धन की वृद्धि व रक्षा निरंतर करनी चाहिए। जैसे परमेश्वर अविद्या आदि रोगों को दूर करने वाला है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि आप भी अविद्या आदि रोगों को निरंतर दूर करें। जैसे वह वस्तुओं को यथावत जानता है, वैसे मनुष्यों को भी उचित है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब पदार्थ विद्याओं को यथावत जाने। जैसे वह सबकी पुष्टि को बढ़ाता है, वैसे मनुष्य को भी सब के पुष्ट आदि गुणों को निरंतर बढ़ावे। जैसे वह अच्छे अच्छे कार्यों को बनाने में शीघ्रता करता है, वैसे मनुष्य भी उत्तम उत्तम कार्यों को त्वरा से करे। और जैसे हम लोग उस परमेश्वर की उत्तम कर्मों के लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं, वैसे परमेश्वर भी हम सब मनुष्यों को उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम उत्तम गुण व कर्मों के आचरण के साथ निरंतर संयुक्त करे। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। सृष्टादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत् सहस्र षड्विंशत उत्तर शतमे 1,96,08,53,126 ख्रीष्टाब्दे 82 2082 विक्रमाब्दे 1+2 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ भरणी नक्षत्रे बुधवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बू द्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे।
ओम शांति शांति।